जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज की जो दो बड़ी खास अपडेट हैं वो मैं बताने वाला हूं। और ये जो दो अपडेट हैं वो आपका 2022 में जो एग्ज़ाम दिए हैं साइंस वाले उसके लिए भी हैं, और जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे है ना, 23 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा मैट्रिक और इंटर का, उनके लिए भी खास बड़ी अपडेट है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। और हो सकता है आपका बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है कोरोना को देखते हुए और आगे जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उस नई शिक्षा नीति के तहत सोचा जा रहा है, विचारा जा रहा है और समझा जा रहा है कि क्यों नहीं उस नई शिक्षा नीति के तहत ही एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या अपडेट है और क्या बड़ी अपडेट है, दो अपडेट चलिए सुनते हैं और जानते हैं। अब पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो पहली अपडेट क्या लिखा हुआ कि नई शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान के आधार पर हुआ विचार। जो नई शिक्षा नीति आपका आने वाला है उस नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान है उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है 2 टर्म में हो सकती है मैट्रिक इंटर की परीक्षा। मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है वो 2 टर्म में। आपके लिए भी खुशी की बात है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी 9 में हैं और जो अभी 11 में हैं। ठीक है, तो आप 10 का एग्जाम देंगे, आप 12 का एग्जाम देंगे कब? 2023 में। तो आपके लिए 2 टर्म, आपके लिए भी 2 टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। और दोनों टर्म में क्या प्रावधान होगा, दोनों साथ में लिया जाएगा, अलग अलग लिया जाएगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सारी जानकारी आगे दिया गया है। क्या लिखा है कि राज्य में आगे कभी मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 टर्म में लेने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सचिव ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है और परीक्षा आगे भी 2 टर्म में लेने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। बैठक हो चुकी है, आगे परीक्षा 2 टर्म में लेने के लिए भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा कि परीक्षा भी 2 टर्म में लेने के पहलुओं पर विचार किया गया है और बैठक में यह बात सामने आई कि नई शिक्षा नीति में परीक्षा सेमेस्टर में लेने की बात कही गई है। तो नई शिक्षा नीति के प्रावधान को देखते हुए इसे आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2022 में कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा 2 टर्म में ली गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में अगले माह तक, कब? अगले माह तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है, अभी विचार विमर्श कर लिया गया है और इसके संबंध में कि परीक्षा 2 टर्म में होनी है या नहीं है, निर्णय जो होगा, अंतिम निर्णय, फैसला आ चुका है लेकिन निर्णय लेना है, निर्णय लेना है। तो अंतिम निर्णय अगले माह, यह माह तो खत्म हो चुका है, अगले माह तक निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन जैक से मैं भी अनुरोध करूंगा कि पिछले बार की तरह लेट ना करेंगे, जो भी करना होगा जल्द से जल्द कर देंगे, बच्चों को दे देंगे कि कैसे एग्जाम होगा कैसे नहीं होगा, और जो टर्म का एग्जाम होता है उसे भी समय पर करवाने की कोशिश किया जाए, है ना। चलिए, 2 टर्म में परीक्षा होने पर प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी और दूसरे टर्म की परीक्षा आपको सब्जेक्टिव देना होगा जो कि उत्तर पुस्तिका में देना होगा। ठीक है, दोनों टर्म की परीक्षा में 5 से 6 माह का अंतराल रखा जाएगा। अंतराल आपका 5 से 6 महीने होगा, मतलब एग्जाम आपका इजी कर दिया जाएगा। आपको फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म पढ़ना होगा, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म के लिए पढ़ना होगा। लेकिन ये जैक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है। 2022 में आप लोग अगर देख रहे होंगे, अभी एग्जाम लिया गया तो टर्म 1 टर्म 2 का दोनों साथ में ले लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सब कुछ प्लान करके कर रहे हैं तो प्लानिंग अच्छे से कीजिए थोड़ा। और चलिए, खैर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा और इस तरह का अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे। लिखा हुआ है प्रथम चरण की परीक्षा सितंबर अक्टूबर तक व दूसरे चरण की परीक्षा आपका मार्च अप्रैल में ली जा सकती है। और परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा होगी। और इसके लिए सिलेबस को 2 भागों में बांटा जाएगा। प्रथम जो फर्स्ट टर्म होगा सितंबर अक्टूबर में, सेकेंड टर्म मार्च अप्रैल में, 2 टर्म में बांट दिया जाएगा। 40-40 प्रश्न का आपका एग्जाम लिया जाएगा और जो 10 नंबर बचा आपका और जो 10 मार्क्स मिलेगा वो 10 मार्क्स स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी। और जो प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल का अलग से एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका सिलेबस भी है वो 2 भाग में बांट दिया जाएगा। फर्स्ट टर्म के लिए अलग सिलेबस, सेकंड टर्म के लिए अलग सिलेबस लिया जाएगा। अब क्या सिलेबस में कटौती होगी या नहीं होगी? और मैट्रिक इंटर के अलावा कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं बोर्ड परीक्षा में 2 टर्म की परीक्षा को लागू किया जा सकता है। यस,
मैट्रिक इंटर के साथ साथ जो 8 के हैं, 9 का है या 11 का है, सभी के लिए जो है आपका क्या कर दिया जाएगा, टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम लिया जाएगा। आगे है कि सिलेबस पर भी किया जाएगा विचार। यस, क्यों विचार किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस जो आपका है वो आपका जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो जुलाई से शुरू होने वाला है, और जुलाई से अगर मार्च अप्रैल देखा जाता है तो जुलाई से मार्च अप्रैल आपका मात्र 8 महीने का समय बचता है, जो कि सिलेबस आपके जो बुक में है वो 12 मंथ का सिलेबस होता है, 1 साल का सिलेबस होता है, और 1 साल का सिलेबस को आपको खत्म करना है 8 महीने में। तो सिलेबस पर भी विचार किया जाएगा कि सिलेबस को कटौती करना चाहिए, कितनी कटौती करना चाहिए, क्योंकि 2020 में जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तो उसमें भी सिलेबस काटा गया, 2021-22 के लिए भी सिलेबस को रिड्यूस किया गया, अब 23 वाले के लिए कितना सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा वो भी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे ही सिलेबस पर भी विचार करते हैं, सिलेबस जो आता है वो भी आपको जानकारी दे दूंगा। टर्म 1 टर्म 2 हुआ नहीं वो भी जानकारी दे दूंगा। बस आपको करना कुछ नहीं, बस ये जो आप चैनल देख रहे हैं क्लासेस, जिस तरह से पिछले लोगों को मैं अपडेट देता रहा हूँ, सटीक, ओरिजिनल और सही जानकारी अगर पाना है तो जैक का जो भी इंफॉर्मेशन होगा सभी आप तक पहुंचाऊंगा, बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो सिलेबस पे भी विचार किया जा रहा है, सिलेबस में भी क्या होगा, कटौती किया जाएगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी का 10वीं 12वीं का सत्र जुलाई से शुरू होगा, ठीक है, और 2023 की मैट्रिक इंटर का मार्च में शुरू हो सकता है, तो मतलब सिलेबस में भी कटौती का विचार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहली अपडेट थी किसके लिए, 2023 में जो एग्जाम देंगे, 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। आगे है जो आपका इंटर साइंस, दूसरी अपडेट क्या है वो जान लेते हैं कि इंटर साइंस गणित में 1 अंक सभी परीक्षार्थी को। अब हुआ क्या कि इंटर साइंस वाले जो विद्यार्थी 2022 में एग्जाम दिए हैं उसके लिए एक बड़ी न्यूज ये है कि आप लोगों को 1 अंक मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ है मैथ का उसमें 2 क्वेश्चन कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 29, ये दोनों क्वेश्चन रॉन्ग है। मतलब कि क्वेश्चन सही है, उसमें जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, और उसमें जो ऑप्शन दिया गया है आंसर का वो उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे सचिव हैं उनको वहां तक ये बात पहुंचाई गई है कि ऐसे ऐसे बात है, तो अब सचिव का कहना है उस पर विचार विमर्श करके कि 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सही है, उसमें कुछ विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो 29 का क्वेश्चन है, 29 में, तो 29 में सही में त्रुटियां हैं, तो उस पर विचार किया जा रहा है, और उसके लिए क्या किया जाएगा कि जितने भी बच्चे गणित वाले हैं सभी को 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, क्योंकि 29 का जो ऑप्शन ही गलत है, तो वहां से मार्क्स कैसे मिलेंगे बच्चे को, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है कि सभी बच्चे को 1 अंक मिल जाएगा। मतलब 29 अगर आपने नहीं देखा है, जो बच्चे देखे होंगे जान रहे होंगे, लेकिन जो नहीं देखे वो देखे अपना 29 क्या आपका ऑप्शन आ रहा है या फिर गलत है वो आप देख ले उसमें, ठीक है। देख करके कमेंट जरूर करेंगे कि 29 का क्वेश्चन क्या वाकई में गलत है या फिर नहीं गलत है। अगर गलत है तो उनके लिए 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की 2 बड़ी अपडेट जो मैं आपको बताया, ठीक है। और फिर भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी हो, और 2023 में जो एग्जाम होने वाला टर्म 1 टर्म 2 रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम, जो भी परेशानी होगा, सारे कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। हर एक कमेंट को मैं पिक करता हूं, उसे उठाता हूं और उसको जवाब देने का कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, कमेंट जरूर करेंगे, ओके। आई होप आपको आज की जो अपडेट है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।